मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली जा रहे नाथ। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, एक बार फिर से नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। एक दौर तब था जब मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और कई राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली गए, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद ये चर्चाएं थम गई थी। लेकिन आज जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा हो रही है, एक बार फिर से नकुलनाथ कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। संचिता, उनकी सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद खबरें आ रही थी कि उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की मांग की थी और ये लगभग ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनको राज्यसभा से मिल जाएगा टिकट, और उन्होंने यहाँ पे डिनर भी रखा था विधायकों के लिए, लेकिन उनकी जगह अशोक सिंह को टिकट दे दिया गया। उसके बाद फिर से ये अटकलें कल से ही तेज हो गई थी, जब प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी ऐसा कहा था कि जो भी राम मंदिर के इशू को लेकर कांग्रेस के स्टैंड के अगेंस्ट है, क्योंकि कमलनाथ ने भी राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराए जाने को सही नहीं बताया था, तो उन्होंने कहा था सब वेलकम है, दरवाजे खुले हैं। तो ये अटकलें कल से ही शुरू हो गई थी और आज चूंकि 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है दिल्ली में बीजेपी का, और कमलनाथ के लगातार ये चर्चा चल रही है कि वो और नकुलनाथ, चूंकि नकुलनाथ अभी लोकसभा के चुनाव है और नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है, तो वो अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बीजेपी में ज्वाइन कर सकते। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा राजनीतिक, अगर हम दृष्टि से देखें तो 2020 में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जब सिंधिया जी और उनके विधायक बीजेपी में चले गए, तो 3 साल में कोई भी ऐसा मौका कमलनाथ ने नहीं छोड़ा जब वो सिंधिया जी को और वो विधायक जो छोड़ के बीजेपी चले गए थे उनको वो कोसते थे और कहते थे कि उन्होंने पीपल के मैंडेट को ठुकरा दिया और बीजेपी पे चले गए। अब वही कमलनाथ अगर बीजेपी का हाथ थामते हैं तो देखना होगा कि किस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशंस बनते हैं। लेकिन मुक्ता जी, हम कह सकते हैं कि देखिए, सिंधिया जी का इतिहास रहा है कि बीजेपी में उनके परिवार के लोग रहे हैं और जिस तरीके से उनकी दादी माँ बीजेपी में रही, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, सिंधिया का इतना शॉकिंग शायद लोगों को ना लगा हो। लेकिन कमलनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं, कमलनाथ शुरुआत से ही कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम किया है। अब बेटे के लिए हम कह सकते हैं कि चिंतित जरूर है, तो यही वजह है कि इतने सालों की तपस्या अब भंग होने जा रही है उनकी। बिल्कुल सही है, उनको लेट इंदिरा गांधी का पुत्र भी माना जाता है, उनको कहा जाता था कि वो थर्ड सन है। उस तरीके से उनका पूरा राजनीतिक ग्राफ रहा है, वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और सालों तक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर अगर हम देखें तो दिल्ली में महत्वपूर्ण मंत्री पद पे रहे हैं। लेकिन जब से वो मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने, हाँ उनको ये कामयाबी मिली कि 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई 2018 में। लेकिन जिस तरह से 2020 की जो घटनाक्रम हुआ था वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी इस तरह का हम लोगों ने पलायन नहीं देखा था। और जिस तरह से सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा फेस था जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उससे बीजेपी को ही फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान। अब अगर और अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को फ्री हैंड में दिया गया था गांधी परिवार की तरफ से। उन्होंने अपने चॉइस से टिकट्स बांटे, उन्होंने सारी रणनीति बनाई और उसके बाद जिस तरह से हार का सामना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कमलनाथ और गांधी परिवार के बीच में
सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी और कमलनाथ की रिश्ते में खटास आ गई थी, उनके बीच में बातचीत बंद हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप था। जी। और अब जिस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जिस तरह के अपने वो पॉलिटिकल खुद के पॉलिटिकल फ्यूचर और बेटे की, खास करके बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर वो जिस तरह से चिंतित है, उनको लग रहा है कि अगर छिंदवाड़ा में कांग्रेस की तरफ से भी नकुलनाथ को टिकट मिलता है तो क्या वो जीतेंगे या हारेंगे, इसीलिए वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।